आपके जो 10 मिनट होंगे ना आप अगले, इस 10 मिनट में आपको ये पूरी तरीके से लगेगा कि हमने कॉमर्स सब्जेक्ट सेलेक्ट करके चुन करके बहुत ही अच्छा काम किया है। मैं आपको बताऊंगा इसमें किस तरीके से क्या क्या अचीव होगा और कैसा ये सब्जेक्ट है। ओके गाइस, हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, इस वीडियो में आप क्या देखोगे, अगर आपने क्लास 11th में कॉमर्स सब्जेक्ट को सिलेक्ट किया है, चुना है, यानी कि आपने क्या लिया है, अकाउंट का सब्जेक्ट लिया है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपके फ्यूचर में आपको हेल्प करेगी, इसमें क्या क्या आपका स्कोप है। आपको कॉमर्स लेने के बाद ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि आपने साइंस नहीं लिया या फिर जो आपके फ्रेंड्स ने साइंस लिया है वो आपसे बेहतर है, आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा। आपके जो 10 मिनट होंगे ना आप अगले, इस 10 मिनट में आपको ये पूरी तरीके से लगेगा कि हमने कॉमर्स सब्जेक्ट सेलेक्ट करके चुन करके बहुत ही अच्छा काम किया है। मैं आपको बताऊंगा इसमें किस तरीके से क्या क्या अचीव होगा और कैसा ये सब्जेक्ट है। ओके गाइस, तो जैसे कि आपने अपने फ्रेंड से सुना होगा कि भाई मैंने साइंस ली है, तो चलो पहले ये बात करते हैं कि अगर किसी ने साइंस ली तो क्या क्या कर सकता है। तो नंबर 1 पे मैं बताता हूँ साइंस। तो अगर आपने साइंस लिया है तो आपके मन में आएगा कि मैं सबसे पहले क्या कर सकता हूँ, सीधा आप कहोगे भाई मैं तो सिर्फ डॉक्टर बन सकता हूँ। ओके गाइस, फिर क्या बोलोगे दोस्तों, आप बोलोगे मैं सिर्फ इंजीनियर बन सकता हूँ। क्या बन सकता हूँ? इंजीनियर बन सकता हूँ। यही तो चॉइस है आपके पास, दो बड़े बड़े। इसके बाद क्या करोगे, यानी कि और ये दोनों के दोनों कोर्स क्या है, बहुत ही टफ कोर्स है एक तरीके से कह सकते हो कि क्या सारे के सारे लोग डॉक्टर बनते हैं? ऐसा तो नहीं है। सारे लोग इंजीनियर बनते हैं? ऐसा भी नहीं है। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, जो साइंस लेते हैं उनके पास सिर्फ और सिर्फ कुछ ही फील्ड में जाने का ऑप्शन होता है। ओके गाइस, इसके बाद आप क्या कर सकते हो, डॉक्टर से फिर कुछ फील्ड में जाने के लिए हम क्या करते हैं, आपने बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना होगा कि मैं केमिस्ट की दुकान ओपन कर लूँगा, ये ओपन कर लूँगा। ओके गाइस, तो इतना ही नहीं करना होता, हमें क्या करना होता है, हम और भी बड़े फील्ड में जा सकते हैं। और ऐसा भी होता है, अगर आपको क्या, अगर आपने कॉमर्स साइंस लिया और साइंस आपको सही नहीं लगी तो आप बाद में कॉमर्स का सब्जेक्ट, यानी कि कॉमर्स नहीं होता रियल में कॉमर्स होता है, बट कुछ बच्चों से अकाउंट बोलते हैं और अकाउंटेंसी सब्जेक्ट है और कॉमर्स का एक पूरा सब्जेक्ट स्ट्रीम है। तो यानी कि मैं क्या कह सकता हूँ, कॉमर्स में जा सकता हूँ। तो यानी कि साइंस में सिर्फ क्या दो बड़े ऑप्शन है हमारे पास, बट क्या सिर्फ यही बड़े ऑप्शन है हमारे पास? नहीं। अब बात करते हैं कॉमर्स की। कॉमर्स यानी कि मैं क्या कह सकता हूँ, अकाउंट का सब्जेक्ट जो हमें रियल में करना पड़ता है। अकाउंटेंसी हमें से बुक्स पे लिखा मिलेगा आपको, जब आप 11th क्लास की बुक परचेज करोगे तो आपको उसके ऊपर अकाउंट लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ना ही कॉमर्स मिलेगा, उस पर आपको क्या मिलेगा, अकाउंटेंसी मिलेगा। ओके गाइस, अब हम बात करते हैं कि हम इससे क्या क्या कर सकते हैं। चलो देखते हैं कि कॉमर्स लेना यानी कि अकाउंटेंसी पढ़ना कितना आपका हेल्पफुल हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, तो सबसे बड़ा जो कोर्स होता है कॉमर्स का वो होता है एक तो CA। आप CA कर सकते हो, और CA हम कह सकते हैं जिस तरीके से डॉक्टर साइंस लेकर के डॉक्टर बनना बहुत ही टफ है एक तरीके से, उसी तरीके का कॉमर्स भी का भी सबसे बड़ा किसी भी बच्चे का एम क्या होता है, सपना क्या होता है, CA करना, जो कि बहुत ही मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं, सारे बच्चे तो CA करेंगे नहीं, पर कॉमर्स लेने का एक बड़ा फ़ायदा ये होता है, आपने देखा होगा आप जितने भी दुकान पे जाओ, मॉल्स में जाओ, आप किसी भी शॉप पे जाओ, यानी कि आप दुकान पे जाओ या मॉल्स पे जाओ, किसी भी मार्केट में जाओ, तो आपको क्या मिलेगा, आपने देखा होगा दुकान पे काउंटर पे एक बैठता है कंप्यूटर लेकर के, वो कौन होते हैं, वो सारे अकाउंटेंट होते हैं। यानी वो कह सकते हैं हम उनको अकाउंट का काम करना आना चाहिए। और वो अकाउंट का काम कब आएगा दोस्तों, जब उन्होंने कॉमर्स पढ़ी होगी, अकाउंटेंसी लिया होगा सब्जेक्ट। ये क्या करता है, बहुत ही हेल्प देता है आपको। और सिर्फ आप क्या कर सकते हो, आफ्टर 12th एक साल और 6 महीने इनका कोर्स कर लो अकाउंटेंसी का। ओके दोस्तों, कंप्यूटर बेस्ड कोर्स होता है जिसके बाद आप आसानी से जॉब्स कर सकते हो। यानी कि मैं क्या कह सकता हूँ, मॉल्स में, शॉप्स पर पे, और जितने भी CA होते हैं इनके अंडर में जो भी लोग काम करते हैं, बहुत बड़ा एक फील्ड है ये। ओके दोस्तों, और इसमें जाने के बाद आप क्या कर सकते हो, अच्छी खासी सैलरी को अर्निंग कर सकते हो। यानी कि मैं कह सकता हूँ कॉमर्स में ये सिर्फ यही नहीं है, और एक ही दुकान नहीं होती है, दुकान हमारे पास दुनिया में आज आप देख रहे हो कि लाखों दुकानें हैं, हर एक गली मोहल्लों में क्या होता है, और सबको क्या करना पड़ता है आज के टाइम में, टैक्स पे करना पड़ता है, ऑनलाइन क्या करना पड़ता है, बिल काटना पड़ता है। तो यानी कि सारे के सारे काम क्या एक तरीके से कॉमर्स से रिलेटेड है। समझ गए दोस्तों। अगर आपके किसी फ्रेंड ने, हम बात करें आर्ट्स लिया है, तो क्या आर्ट्स बेकार है? आर्ट्स बेकार नहीं है। कॉमर्स है तो नंबर 3 पे क्या आता है, आपका आर्ट्स आता है। अगर आपको आर्ट्स लेना, अगर किसी को UPSC की तैयारी करें तो उसके लिए बेस्ट हम कहते हैं कि आर्ट्स सब्जेक्ट्स रहता है। ओके दोस्तों, आप कॉमर्स में ले करके आप सारे सब्जेक्ट्स आर्ट्स के पढ़ सकते हो। अगर आपको कॉमर्स में अच्छा ना लगे तो आप आफ्टर 12th आर्ट्स में ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है दोस्तों। गाइस, तो मैंने आपको आर्ट्स का बताया। आर्ट्स में क्या है, आप नॉर्मली जो सब्जेक्ट पढ़ते हो आपको सबको पता ही है, ठीक है। हम बात करते हैं कॉमर्स की। तो कॉमर्स की अब हम बात करें तो इसमें मैंने बताया आपको मॉल्स में जा सकते हो, शॉप में जा सकते हो। मॉल्स में हम क्या कर सकते हैं, अकाउंटेंट का काम कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होती है। हर एक दुकान पर भी क्या होता है आज के टाइम में, एक अकाउंटेंट की ज़रूरत होती है, अगर उनकी सेल्स लाखों में है मंथली। समझ गए दोस्तों। उसके बाद हम बात करें क्या इतना ही है, नहीं, आप इसमें क्या कर सकते हो, इंश्योरेंस का काम कर सकते हो, क्योंकि
इंडिया जितना बड़ा देश है उसमें क्या है, इंश्योरेंस का बहुत ही बड़ा काम होता है। यानी आप क्या कर सकते हो, इंश्योरेंस करवा सकते हो। उसके बाद हम क्या कह सकते हैं गाइस, उसके बाद हम कह सकते हैं आप क्या कर सकते हो, किसी भी इंश्योरेंस कंपनी में जा सकते हो। फिर सबसे बड़ी बात करूँ मैं तो जो बैंकिंग लाइन है ना, वो बैंकिंग लाइन में आपको जाने के लिए कॉमर्स का सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। यानी जितने भी बैंकिंग के काम हैं वो सब के सब कौन कर सकते हैं, हम अकाउंटेंट करते हैं। और अकाउंटेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अकाउंट पढ़नी पड़ेगी। ठीक है गाइस, तो आपने आप देख लिया कि कॉमर्स सब्जेक्ट क्या है। यानी कि आप कॉमर्स तो नहीं बोलते, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि हमने अकाउंट लिया है। अकाउंट नहीं लेते, रियल में क्या लेते हैं, कॉमर्स का सब्जेक्ट लेते हैं। ठीक है, स्ट्रीम। और उस कॉमर्स में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं तो उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपका आता है, सबसे जो मेन सब्जेक्ट है इसका हम क्या कह सकते हैं, अकाउंटेंसी। ओके गाइस, ये अकाउंटेंसी आपका एक सब्जेक्ट है। यानी इसी को हम क्या कहते हैं, अकाउंट के नाम से भी जानते हैं। समझ गए गाइस, ये तो आपका रहा पहला सब्जेक्ट। इसके बाद दूसरा आता है जो सबसे इसका मेन सब्जेक्ट है, कह सकता हूँ दूसरा मेन, वो होता है बिजनेस स्टडीज़। ओके गाइस, ये आपने बिजनेस स्टडीज़ लिया। फिर क्या है हमारे पास तीसरा आता है, जो मैं ये पहले वो सब्जेक्ट बता रहा हूँ जो आपके कंफर्म सब्जेक्ट है, जो आप चाहे कभी भी कॉमर्स पढ़ोगे तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। फिर आपके पास इंग्लिश। नंबर 4 पे मैं कह सकता हूँ क्या है हमारे पास, इकोनॉमिक्स। ओके गाइस, और देन मैं कह सकता हूँ मैथ। पर मैथ्स में क्या है, हमारे पास चॉइस होती है। कुछ स्कूल में क्या होता है, कंपलसरी है मैथ लेना, पर बहुत सारे स्कूलों में क्या है, कंपलसरी नहीं है। क्योंकि मैथ क्या है, 10 से कह सकते हैं कंपेयर में मैथ थोड़ा टफ है 11th का, पर बहुत मुश्किल भी नहीं है, पर टफ तो है। यानी कि आप मैथ की जगह क्या ले सकते हो, हिंदी का सब्जेक्ट ले सकते हो। इसके बाद मैं बात करूँ तो क्या सब्जेक्ट आता है आपका लास्ट में, एक आपका अदर सब्जेक्ट होता है जिसे हम कहते हैं फिजिकल एजुकेशन। ओके गाइस, ये आपका फिजिकल एजुकेशन, ठीक है, ये एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है। पता ही होगा आपको, कोई बच्चा अगर इस किसी सब्जेक्ट में क्या होता है, फेल हो जाता है 1-2 नंबर से, तो ग्रेस मार्किंग दे करके हम यहाँ से पास कर देते हैं। तो रही बात, मैं आपको बताता हूँ ये है क्या। एक तो हमारा मेन है ये, मैथ लूँ या हिंदी लूँ। अगर आपकी मैथ अच्छी है या नहीं भी है, अगर आप में दम है टाइम देने का, रोज़ 2 घंटे एवरी डे कह सकते हो, शुरुआत में तो आपको देना पड़ेगा, तो आप मैथ जरूर लें, वरना आप हिंदी को चुन सकते हैं। रही बात अकाउंट, तो ये आपका फिक्स सब्जेक्ट है। बिजनेस स्टडीज़ ये फिक्स है। ये मैं बात करूँ दिल्ली में, तो दिल्ली में आपको सिर्फ और सिर्फ ये इंग्लिश में ही मिलेगा। और नॉर्मल सब्जेक्ट है, कोई ऐसा है नहीं कि इसमें ज़्यादा इंग्लिश को नहीं देखा जाता। बिजनेस स्टडीज़ आपके पास क्या है, बाईलिंगुअल है, यानी कि आप हिंदी में भी पढ़ सकते हो और आप इंग्लिश में भी कर सकते हो। आपके पास चॉइस है, आपको जिसमें बेहतर लगे आप उससे कर सकते हो। इंग्लिश आप जानते ही हो। रही बात इकोनॉमिक्स भी आपके पास चॉइस है, आप हिंदी में लो या फिर इंग्लिश में लो। ओके, आपकी मर्जी, आप जिस भी सब्जेक्ट में ले सकते हो। मैथ आपका इंग्लिश में ही रहेगा या फिर आप हिंदी में ले लो, जो हिंदी आपकी सब्जेक्ट है। दूसरा फिजिकल एजुकेशन, ये तो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। अब हम बात करेंगे क्या, इसके बाद मैं बताऊंगा आपको कि कॉमर्स जो सब्जेक्ट है, हमारा जो अकाउंटेंसी जो सब्जेक्ट है, इसमें क्या क्या मेन आपको 3-4 वर्ड्स पूरी बुक में मिलेंगे और उसी वर्ड पे क्या है हमारा कॉमर्स पूरा टिका हुआ है। ओके गाइस, तो अब बात करते हैं इसमें हम किस किस वर्ड के बारे में बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, फिर पूरा कॉमर्स किस चीज़ पर डिपेंड है एक तरीके से 11th क्लास का। तो सबसे पहले आप बात करो 11th में, तो हम कहेंगे क्या, जो हमारा अकाउंट है, अकाउंट यानी कि मैं क्या कह सकता हूँ, जो हमारे लिए अकाउंट है वो सिर्फ 2 वर्ड है। एक तरीके से 2 वर्ड्स के बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे। नंबर 1 क्या, हम बात करेंगे असेट की। असेट बोलूँ या असेट्स बोल सकता हूँ, ठीक है। दूसरा क्या है हमारे पास, हम बोलेंगे लाइबिलिटी। ओके, तो लाइबिलिटी बोलूँ या लाइबिलिटीज़ बोलूँ, क्योंकि बहुत सारी लाइबिलिटी होती है। तो असेट क्या है, एक तरीके से असेट क्या है, हमारा सामान होता है। यानी कि हमारा नहीं, मैं कह सकता हूँ देसी भाषा में बोलूँ तो बिजनेस का कह सकता हूँ। बिजनेस का क्या है, सामान है। जैसे कि अगर मान लो मेरा ये ट्यूशन है, तो मेरी कुर्सियाँ मेरी हुई, मेरा बोर्ड मेरा हुआ, ये मेरा असेट है। जो मेरे बिजनेस में हेल्प करता है वो सब क्या है, असेट है, ठीक है, प्रॉफिट कमाने में। और दूसरा लाइबिलिटी क्या है, तो लाइबिलिटी आपका क्या है, खर्चा। क्योंकि अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हो और बिजनेस करोगे तो खर्चा तो होगा ही, यानी कि क्या है, लाइबिलिटी। इसके बारे में पढ़ेंगे। और मैं कह सकता हूँ 2 चीज़ें और हैं जिनसे आपको बहुत ज़्यादा इनकाउंटर होने वाला है, यानी कि मैं क्या कह सकता हूँ, सामना होने वाला है। तो इसमें क्या क्या है आपके पास, 2 चीज़ें। एक आपका है एक्सपेंस। ओके गाइस, एक्सपेंसेस कह सकता हूँ। और अगला मैं क्या कह सकता हूँ, आपकी इनकम्स। अब कुछ इनकम्स ऐसे भी, एक्सपेंस ऐसे भी हैं जो असेट भी होते हैं, और कुछ ऐसे एक्सपेंस भी होते हैं जो लाइबिलिटी में भी आते हैं। यानी कि लाइबिलिटी बोलूँ या लाइबिलिटीज़ भी बोल सकता हूँ मैं इसे, आप कंफ्यूज मत होना गाइस। ओके, और दूसरा मैं क्या कह सकता हूँ, इनकम्स। कुछ इनकम्स ऐसी भी होती है जो असेट का काम करती हैं, और कुछ इनकम्स ऐसे भी होंगे जो लाइबिलिटी का काम करेंगे। तो गाइस, इस चीज़ को जानने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो हमारी देखें। थैंक यू गाइस, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। और इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। थैंक यू गाइस।